गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 के सभी छात्र छात्राओं का संगीत कक्ष में स्वागत है। जैसा कि कल हमने थाट पर विचार किया था, आज हम लोग जात, डेफिनेशन ऑफ जात, इस टॉपिक पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। इसके पहले थाट पर प्रकाश डाले थे, आज जात की परिभाषा पर प्रकाश डालेंगे। आइए, जात की क्या परिभाषा होती है, कितनी जातियां बनती हैं, इस पर ध्यान देने योग्य बातें हैं। आइए, जात की परिभाषा राग के आरोह अवरोह में लगने वाले स्वरों की संख्या से राग की जाति का बोध होता है। संख्या की दृष्टि से राग के 3 प्रकार होते हैं। पहला, औड़ो जाति। अब औड़ो जाति हम कैसे पहचानते हैं? जिस राग में 5 स्वर लगे हों या 5 स्वर वाले रागों की जाति औड़ो जाति होती है। दूसरा है साड़ो जाति। जिस राग में 6 स्वर लगे हों या 6 स्वर वाले रागों की जाति साड़ो जाति होती है। तीसरा है संपूर्ण जाति। 7 स्वर वाले रागों की जाति संपूर्ण जाति होती है। तो मतलब औड़ो जाति 5 स्वर, साड़ो जाति 6 स्वर और संपूर्ण जाति 7 स्वर। अब इन तीनों जातियों से प्रत्येक जाति से 3-3 जाति बनती है, यानी कि तीनों जातियां से 9 जातियों की उत्पत्ति होती है। औड़ो जाति देख लेते हैं पहले। औड़ो औड़ो, दूसरा औड़ो साड़ो, तीसरा औड़ो संपूर्ण। ये औड़ो जाति से 3 जातियां बनी। फिर साड़ो जाति से देख लेते हैं। साड़ो साड़ो, साड़ो औड़ो और साड़ो संपूर्ण, इससे भी 3 जातियां बन गई। फिर उसके बाद तीसरा है संपूर्ण जाति। तो इससे क्या बन रहा है? देखिए, संपूर्ण संपूर्ण, संपूर्ण औड़ो और संपूर्ण साड़ो। ये हमारी जो है 3 जातियां से 9 जातियां जो है कुल मिला के बनी। तो मतलब 7 स्वर वाले रागों की जाति संपूर्ण जाति होती है। ठीक है, संपूर्ण जाति होगी। इस प्रकार इन 3 मुख्य जातियों में से कुल मिलाकर 9 जातियां होती हैं। आइए, राग की परिभाषा, छोटा सा डेफिनेशन है, इस पर प्रकाश डालें। राग, राग शब्द का अर्थ है आनंद देना। राग शब्द का अर्थ है आनंद देना। कम से कम 5, जैसा कि बताए हैं कि कोई भी राग कम से कम 5 स्वर के नीचे नहीं बन सकता है। मिनिमम 5, मैक्सिमम 7। तो राग शब्द का अर्थ आनंद देना, कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 विशिष्ट स्वरों तथा वर्णों की बहुत सुंदर तालबद्ध रचना जिसमें आनंद की प्राप्ति होती है, उसे राग कहते हैं। ध्वनि का विशेष सपना, जिसको स्वर वर्ण द्वारा विभूषित किया गया है, जो सुनने वाले के चित्त को मोह ले, उसे राग कहते हैं। राग में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वर हो सकते हैं। रागों की उत्पत्ति थाटों से मानी गई है। चूंकि राग गाए बजाए जाते हैं, इसलिए इन्हें रंजक होना ही चाहिए। ये रहा आपकी राग की परिभाषा। पहले था जाति की परिभाषा, उसके प्रकार हो गए। अब राग की परिभाषा। आज मैं इसी टॉपिक पर ये लेक्चर नंबर 16 ये मैं बंद कर रहा हूं। और जहां तक उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग कोरोना वायरस से बच के रह रहे होंगे, लॉकडाउन का पालन करते होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते होंगे, अपने घर में बड़े बुजुर्ग लोगों का ध्यान देते होंगे। ऐसा करने से अपने लिए सुख की, आनंद की प्राप्ति होती है। मैं चाहूंगा कि इस पर विशेष आप लोग ध्यान दें। और पठन पाठन का कार्य तो चल ही रहा है, इसको विधिवत बराबर जो है लिखते रहिए नोट्स को, क्योंकि इसी से सब क्वेश्चन बनेंगे और एग्जाम में आएंगे। तो ध्यान दीजिए। और जो भी मैं गा करके जो भेजता हूँ क्लिप, उसको जो है आप लोग
हमेशा सुनते रहिए, सुनने से ज्यादा आता है। धन्यवाद।